तुझसे मिलने के तो कई बहाने हैं, पर तुझसे पहले तो यार पुराने हैं। ये जो मीटर बहर बहर में अटके हैं, मुझको कौन सा इनको शेर सुनाए। यार बड़ी वैसी सी बात है कि मेरे ना कई बार ऐसा होता था कि हेट कमेंट अगर आया तो ये तब बुरा लगता था जब 4 ही कमेंट आ रहे हैं और एक हेट वाला आ गया। अभी जब 400 पड़े हैं और 400 में से 2 लोग जो हैं आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो होते नहीं, जो यार जो वो जिसको बोलते हैं शरारती तत्व, वो वही हैं। उन्हें मेरी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मेरे बेहतर इंसान बनने से कुछ नहीं मिलेगा। बस उनको चाहिए कि यार ये एक बार हमें एक्नॉलेज कर देगा ना, तो हम कहीं ना कहीं सही प्रूव हो जाएंगे कि मैंने इसको बोला और ये 400 कमेंट्स में से इसने एक का रिप्लाई करा, वो मैं था। परमीश वर्मा ने एक्नॉलेज। ओ भाई, वेदर आई गॉट गूज़बम्प्स राइट नाउ। बट परमीश वर्मा से ज़्यादा मुझे मज़ा तब आया जब मुझे, मतलब ज़्यादा कम नहीं कह रहा हूँ, बट पॉइंट इज परमीश वर्मा ने टेक्स्ट किया। मैंने कहा यार ये आ गया है क्या ये वाला टेक्स्ट, एंड ही टेक्सटेड मी। वो तो ठीक है भाई, उसके 5-6 दिन बाद मेरे को हैप्पी राय कोटी ने फॉलो किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, तुमने ही मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, ये सब बोल रहा हूँ मैं। जो होता है ना जो प्रॉपर कि तुम्हारी वजह से भाई, एक बात बता, मेरा पूरा प्लान ये था, तूने ये कर दिया। मैं 20 मिनट उससे बहस करके हटाऊँ, मैंने फ़ोन रखा, एक बंदा सामने ही खड़ा हुआ मेरे, कह रहा भैया आप बादल शर्मा हो ना। अरे वाह, मैं इसके सामने लड़ रहा था, अभी मैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे हम दोनों। आज के बाद मेट्रो में या तो चढ़ूंगा नहीं या लड़ाई नहीं करूंगा। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा ना कि हमने बादल की पोइट्री भी सुनी है ना, हमने बादल की कॉमेडी भी सुनी है। बादल खुद को कैसे देखता है? एक हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है ना अपने लिए। अरे मुझसे किसी ने अभी तो नहीं, 2-2.5 साल पहले पूछा था कि तुझे बनना क्या है, तो मैंने कहा शाहरुख खान। वन ऑफ द पोएम्स दैट आई रोट, उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि मैं तुझसे ज़्यादा डरा हुआ, करता तेरी रखवाली हूँ, मैं खुद ही खुद से भरा हुआ, मैं खुद ही खुद से खाली हूँ। क्या बात, क्या कभी ऐसा कुछ इसमें लिखा था कि कभी देख पराई पीड़ा में आंसू देता छलकाए हूँ, कभी अखबारों में नहीं और कभी ट्विटर पे जाए समाये हूँ, कभी 5 सितारा में बैठा, कभी मांग के पीता चाय हूँ, कभी महंगी गाड़ी में चलता, कभी पैदल चलता जाए हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा था कि कभी शूर्पणखा हूँ लंका की, कभी कुरुक्षेत्र पांचाली हूँ, कभी अभिमन्यु सा पराक्रमी, कभी शकुनी जैसा चाली हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा डरा हुआ, करता तेरी रखवाली हूँ, मैं खुद ही खुद से भरा हुआ, मैं खुद ही खुद से खाली हूँ, मैं क्या खुद ही बात, खुद से। क्या बात। तो ये ना बहुत द्वंद है कि किसी दिन आप सुबह उठते हो और लगता है कि यार आज पोइट्री के लिए 4 लोग मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। कभी लगता है कि यार आज तो बकचोदी, मतलब कॉमेडी इज बकचोदी ना, बकचोदी करने का मन है कि चलो कॉमेडी भाई। तो मेरे पास बहुत लेवरेज आ गई है, मतलब इट्स लाइक मैं ऑन साइड और ऑफ साइड दोनों अच्छा खेल लेता हूँ। मुझे वैसा देखने में मज़ा आता है। तो एक वेरिएशन है आपकी हाँ, आर्ट फॉर्म में, है ना। कई बार ऐसा भी होता होगा कि कॉमेडी में पोइट्री की झलक, है ना, पोइट्री में कॉमेडी की झलक, बिल्कुल है ना, और आपका एक होराइजन वाइडन हो जाता है, होराइजन वाइड हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक शो कर रहे हो एंड यू थिंक, मतलब कई बार ऐसा होता है कि यू गॉट दी ऑडियंसेस रॉन्ग, कि तुम तो 35 साल के लोगों के हिसाब से कुछ तैयार करके लेके गए थे, बट भाई यहाँ 60+ बैठे हुए हैं सब लोग। तो मुझे लगता है कि स्विचिंग द आर्ट फॉर्म एंड स्विचिंग द आर्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ कि सर आपको ये पसंद है, उसका एक ताली आगे की वाह, फिर आई कैन डू द होल शो इन हिज टोन। वैसे ही जब मैं कॉमेडी कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे एक रिदम मिल जाती है कि कट कट खट खट, मतलब वो एक रिदम होती है जो आपके दिमाग में बजती है कि ब्रेकअप हुआ है, आप उस पर कॉमेडी सेट लिखने लेके गए, लेकिन आप ही को रियलाइज हुआ कि यार इस पे तो कविता बनती है। जैसे अभी मैंने लिखा था कि आंसू फिरे पिरोए हम, हो गए मोए मोए हम। अरे तो, क्योंकि ये बहुत, जब आप पिरोए लिख रहे हो तो आपके अगला माइंड इंस्टाग्राम की वजह से कि आंसू फिरे पिरोए हम, हो गए मोए मोए हम, फिर यहाँ से मैंने इस कविता को कंटिन्यू किया कि अब इसका यही रहेगा, अब फन ही आएगा इसमें। लिखने बैठा था कविता कि आंसू फिरे पिरोए हम, हो गए मोए मोए हम, उसने बस एक ताना मारा, एक पहर तक रोए हम। अरे वाह, यारों के संग रो नहीं सकते हैं भी तो फिर बॉय हम, कि यारों के संग रो नहीं सकते हैं भी तो फिर बॉय हम समझे विस्की की बोतल, तू निकली विस्की की बोतल, समझे किंडर जॉय हम। अरे तेरे इश्क में जैसे हो गए वॉर जोन डिप्लॉय हम, आंसू फिरे पिरोए हम, हो गए मोए मोए हम, हो गए मोए। क्या बात। तो इसमें 2 लाइन में ऐड करूं? हाँ बिल्कुल। हमने सोचा तू बनेगी बीवी,
हमने सोचा तू बनेगी बीवी, फिर भी कपड़े धोए हम। आय हाय, क्या बात है क्या बात है, बहुत ये बढ़िया। ये फेमिनिस्ट को पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल sexist आएगा बहुत कि बढ़िया। फेमिनिज्म के नाम पे शुरू हुआ अभियान, हाँ। मर्द बेचारा क्या करे, बहुत हुआ परेशान, एक सवाल उसके दिल में करे बहुत कोहराम, उनकी हो गई लॉन्जरी, मेरी अभी भी बनियान। तो ये सब मैं लिखता था। तो मुझे लगता है कि व्हेन यू स्टार्ट टू राइट अबाउट समथिंग एंड यू कैन फाइंड अ रिदम इन इट, तो वो पोइट्री बन जाती है। लेकिन कभी कभी आप पोइट्री लिखने बैठते हो और फनी चीजें निकल आती हैं, तो पर इट इज नॉट इजी, यार इजी कुछ भी नहीं होता, मतलब राइट? नहीं, स्पेशली you know, a poet being a comic, try to be a comic and a comic trying to be a poet, है ना? Absolutely. तो ये स्विच आसान नहीं होता। कई बार उसमें एक डर भी रहता है, बहुत हमेशा, डर रहता है ना, कि आपकी एक नीश बन गई है, हाँ अब जी, लोग हाँ आपको एक तरह से पसंद कर हाँ रहे जी, हैं, अब आप उसको हल्का स्विच करोगे, क्या वो पसंद करेंगे नहीं करेंगे, है ना? तो उस डर को मैनेज, उस डर को कैसे हैंडल करते हो अब? कि आता होगा, है ना, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, कई बार एक चीज़ एक जगह चलती है दूसरी जगह नहीं चलती है, तो हाउ डू यू मैनेज? यार मैं आई जस्ट लुक एट द पीपल हु आर डूइंग इट वे ग्रेटर। कि जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूँ आपको, दिलजीत दोसांझ हु इज द किंग ऑफ, आर्ग्यूएबली द किंग ऑफ पंजाबी पंजाबी पॉप पॉप, म्यूजिक राइट नाउ, बिल्कुल बिल्कुल, एंड देन कपिल शर्मा हु इज आर्ग्यूएबली द किंग ऑफ इंडियन कॉमेडी सीन राइट नाउ, है ना राइट। भाई? वो नेटफ्लिक्स पे गए, कपिल शर्मा साहब नेटफ्लिक्स पे गए, और बहुत सारे लोगों ने, मेरे पेरेंट्स के अगर 10 दोस्त होंगे तो 10 में से 8 ने नहीं देखा, 2 के पास नेटफ्लिक्स था। तो ये एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो रिस्क लेकर, शायद अर्बन ऑडियंस मेरे पास तक आ जाए, वो रिस्क लेकर वो वहां जाता है, एंड देन द शो गेट्स कैंसल्ड 8 एपिसोड में। बट मैं इस बात, नॉर्मल लोग तो सिर्फ ओपिनियंस पास करेंगे, नॉर्मल लोग सिर्फ ये कहते हैं अरे क्या है, ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, बट टेकिंग द रिस्क इज द ओनस ऑफ एन आर्टिस्ट। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो उस जनता को एक नया लिफाफा नहीं दे पाओगे। वैसे ही दिलजीत दोसांझ, जब इन्होंने शुरू में वो एक गाना आया था, डू यू नो, वो उनकी कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट जोन से बाहर था, द वीडियो वाज बिगर देन, तो नहीं, मतलब उतना रिसीव नहीं हुआ उतना, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, एक आर्टिस्ट एक्सपेक्ट करता है कि आई विल ग्रो 20 टाइम्स बिगर फ्रॉम दिस, बट वो शायद 10 टाइम्स हो पाया या जो भी, और कई बार वो 50 टाइम्स भी हो जाता है। हाँ। और फिर अभी मैं अगर देख रहा हूँ, तो अगर आज दिलजीत दोसांझ वो कर रहे होते जो वो 2015 में कर रहे थे, तो आज we might not have seen him as कोचेला much. में नहीं देखते हम। हाँ, तो क्योंकि you have to get the music, get the new flavor to the audiences. तो मेरे को वो लगता है कि डर तो मैंने अब थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। डर किस बात का है भाई? क्या बात? देख, जो सिंगल डर है ना, वो मरने का है और गरीबी का है। वो भी अब आर्टिस्ट जब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये शरीर तो 60-70 साल का ही है, मुझे आत्मा को अमर करना है, ये एक विजन रहता है कि। और दूसरा गरीबी का, तो यार अभी तक ना कुछ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, ऐसा नहीं कि गरीबी देखी नहीं मैंने, या फिर मैंने फाइनेंशियल क्रंचेस नहीं देखे, लेकिन कुछ लोग थे, हमेशा से ही थे, मतलब जो बोलते हैं कि अबे तेरे को क्या दिक्कत है, तू काम कर, मैं देख लूँगा। तो वहाँ पे एक कविता करके, हाँ, कि कुछ लोग कमा के रखे हैं, जौहरी को दिखा के रखे हैं, अभी दौर सही है, वो तो बुरे वक्तों को बचा के रखे हैं, मैं सच्चा नहीं अगर तो फिर मैं ये क्यों बताता तुमको कि अंगूर बड़े ही खट्टे हैं, मैंने सारे चबा के रखे हैं। कुछ लोग कमा के रखे हैं, जौहरी को दिखा के रखे हैं। इस पर ना, जब कोविड शुरू हो रहा था, है ना, आई एम वर्किंग एज इंजीनियर एज वेल, है ना, तो उस टाइम सबको हुआ कि अरे नौकरी जाएगी, ये वो लग जाएंगे, है ना। तो मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा यार अगर मतलब ऐसा कुछ हो गया अपने साथ भी, दो IT फ्लरिश्ड द मोस्ट, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, बेटा इतना काबिल तो तुझे बना दिया, कुछ तो तू कर ही ले। वही वो जो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट का रिजाइन डलवा चुका हूँ बाय द वे, उनके अपनी अपनी फर्म्स में, कि तू छोड़ ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तेरे पास 3 महीने की भी सेविंग नहीं है, अगर तेरे पास 3 महीने की सेविंग है ना, छोड़ दे, ट्राई योर शिट, मतलब मेक दैट लीप, डू दैट लीप एज अ जंप मार। अगर 3 महीने में तेरे को एक पैसे का भी काम नहीं आए, तो फिर तू बोलियो कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। लेकिन यार 90 दिन तुम किसी चीज़ को दो और फिर वो तुम्हें रिटर्न देना शुरू ना करे, वो बहुत ही रेयर होता है, मतलब फिर तो आपकी किस्मत ही खराब है। तो फिर मेरे ख्याल से फिर, और आप जैसे बोल रहे हो ना, रिस्क लेना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी है। इसका एक शेर ना मैं पढ़ता हूँ, इरशाद अली, कुछ वक्त पहले लिखा था मैंने, हाँ जी, कि चांद सा चमकना है तो सुन, तेरे दिन का ढलना भी जरूरी है, बुरा वक्त देखना जरूरी है, बुरा वक्त नहीं देखा ना, मेरा मानना है वो कला एक आपके अंदर छुपी रहेगी, आप कलाकार बहुत अच्छे होगे, पर एक बुरे वक्त के बाद ना, कि दिन का ढलना है तो सुन, चांद सा चमकना है तो सुन, तेरे दिन का ढलना भी जरूरी है, और सूर्य सा तेज पाने के लिए सूर्य सा जलना भी जरूरी है। आए हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो ये एक वो आपने भी जर्नी देखी होगी,
जलने की देखी होगी। मैं ऐसे टाइम्स में बहुत एक गज़ल है जिसकी तरफ मैं जाता हूँ, अमीर कज़लबाश नाम के शायर रहे हैं, उन्होंने लिखा कि मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। अरे एक शेर ही मुकम्मल है, ये पूरी गज़ल कुछ ऐसे कि इसी मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। एक अगला सवाल है मेरा, हाँ जी। ठीक है, कि देखो बादल को एज पोएट सबने सुना है ना, हाँ एज जी। कॉमिक सबने सुना है। हाँ जी, हाँ जी। बादल किसको सुनता है? दो अलग नाम चाहिए मुझे, ठीक है, पोएट अलग, कॉमिक अलग, किसको पसंद करते हैं आप, है ना, कोई इंस्पिरेशन हो तो माशाल्लाह वो भी बता दीजिए। भाई अब अगर सिंगल नाम मांग रहे हो, नहीं आप मल्टीपल भी दे दो, मल्टीपल दे सकता multiple हूँ ना। दे सकते हो, अगर तुम बिल्कुल। सिंगल मांग रहे हो तो कॉमेडी में तो मेरा गो टू इंसान मैं कह सकता हूँ, मतलब नॉट द मॉडर्न कॉमेडी बट जॉनी लीवर इज वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल दैट हैव लिव्ड एंड आवर जनरेशन। हाँ भाई क्या क्रेजी आदमी, मतलब उसको तू 3 सेकंड का सीन दे दे बिना है ना? बोले। मतलब वो बहुत रिस्पेक्टेड है, मतलब उस्ताद, जैसे एक म्यूजिक में होता है ना कि किसी का नाम लेने से पहले, नुसरत साहब का नाम लेने से पहले कान पकड़ते हैं कि मेरे मुंह से उनका नाम लिया जाना जो है, तो वो है कि जॉनी लीवर साहब को वो दर्जा अब मिल जाना चाहिए भाई। क्या सिंगल हैंडेडली कॉमेडी को कैरी किया 80s और 90s में, वो भी क्लीन। क्लीन। प्लस गोविंदा इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट Right, he is. लाइक रॉक He स्टार्स जिसे बोलते हैं ना, एक वो गोविंदा इन बॉलीवुड एंड देन धनुष। ये दो लोग ना मेरे लिए वो बन गए थे कि यार एक बंदा जो बॉडी नहीं बना रहा, ही कैन बी अ हीरो, विच इज गोविंदा ऑल थ्रू द 90s एंड 2000, कोई बॉडी नहीं बनाई भाई। सेकंड देन केम धनुष, जो मेरे आई हैव अ लीन बॉडी टाइप, और ये बचपन से तुम्हारे साथ चलता है कि अबे पतला है, कीकड़ है, हड्डी है, वो है। तो जब मैंने धनुष को रांझना में 17 बार थप्पड़ खाते हुए देखा प्यार के चक्कर में, मैंने कहा ये साला 17 बार में नहीं माना तो एक होता है ना कैरेक्टर आपके, प्लस ऐसा लौंडा जो मतलब तुम देखोगे तो कहोगे कूलर में पानी भरते हुए जाना, ठीक है, तो वैसा है कि मतलब, और वो कर रहा है, ही इज डूइंग इट एंड वो स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाँ जो फाड़ दूंगा और कर दूंगा, प्यार में तो हूँ मैं, हाथ काट लूंगा। तो जब धनुष की रांझना आई 2000 क्या 10 11 12 में आई होगी, जब भी आई होगी, मैंने उसे रिपीट पे देखा। अच्छा। कल की मरती आज मर जाए जोया, है ना, शनिचर भी 7.5 साल में पीछा छोड़ देता है, इन्हें तो कितने 8-9 हो गए अब किसके लिए उठे भाई क्या क्रेजी वो डायलॉग। वो वो मूवी आने से पहले ना मैं कोई जानता नहीं था, मैं भी नहीं जानता था कौन है ना, और सबको लगी अच्छा चलो सोनम कपूर है तो उसके चेहरे पर चल जाए, पर यार तो आपने पूछा कि कॉमेडी सीन में कौन पसंद है, विच इज जॉनी लीवर एंड कपिल शर्मा भी बहुत इंस्पायरिंग है। बाकी जो हमारे मॉडर्न डे बहुत सारे कॉमिक्स हैं, जो विपुल सर हैं, बस्सी भाई हैं, गुजराल साहब हैं, ये तो क्रेजी। बिल्कुल। और अगर आप बोलते हो शायर, तो शायर में यार मैं सच बताऊं, आई कैन नॉट पुट वन नेम, बट ऑल्दो इफ समबडी वांट्स रिकमेंडेशन, तो उमैर नजमी की एक किताब है आखिरी तस्वीर, आखिरी तस्वीर ही है मेरे ख्याल से, मैंने खरीदी वो। और उमैर नजमी का एक शेर है कि लगता है करके लंबा सफ़र आ रहा हूँ मैं, हालांकि घर से सीधा इधर आ रहा हूँ मैं, कि लगता है करके लंबा सफ़र आ रहा हूँ मैं, हालांकि घर से सीधा इधर आ रहा हूँ मैं, करने लगे हैं जो नज़रअंदाज उनकी खैर, इतना तो तय हुआ कि नज़र आ रहा हूँ। अरे वाह भाई ये मैंने हाईलाइट कर रखा है उस किताब में, और मैंने कहा यही करने लगे हैं जो नज़रअंदाज उनकी खैर, इतना तो तय हुआ कि नज़र आ रहा हूँ मैं भाई। और वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इससे रेजोनेट करते हो आप? बिल्कुल करता हूँ भाई, हाँ, करने लगे हैं जो द वे यू टोल्ड मी वो लगा मुझे। बिल्कुल अरे भाई। पर इस पर ना एक बहुत पहले एक मूवी आई थी फरहान अख्तर की, उसमें शाहरुख का छोटा सा एक कैमियो है, क्या नाम लक बाय चांस। लक बाय चांस। उसमें उसका शाहरुख का एक डायलॉग है कि जब तुम कुछ बन जाओ, है ना, तो उन्हें मत भूलो जो तुम्हारे साथ तब थे जब तुम कुछ भी नहीं थे, है ना। ये बड़ा ज़रूरी हो जाता ये सेइंग है कि क्योंकि वो लोग ने आपका पोटेंशियल देखा नहीं देखा, किसी एजेंडा के साथ आपके साथ नहीं था। और बहुतों ने तो बनाया है आपको ना, जब आप नहीं कर रहे होते। जैसे मेरे स्कूल, ऑल थ्रू आउट द स्कूल, आई कैन नॉट थैंक इनफ पीपल फॉर टेलिंग मी कि तू अच्छा करता है, तू और क्यों नहीं करता। मतलब वैसा कि किसी ने बोला भाई तू आरजे बन जा, तेरी आवाज़ ठीक है। किसी ने बोला कि तू गाता ठीक है, तू गाना क्यों नहीं गाता। उससे क्या वो ये तो समझ में आया था कि हेट तो नहीं मिलेगा जब मैं अपने दोस्तों में परफॉर्म करूँगा। फिर वो जो फेज़ होता है ना आपका कि आप खराब भी कर रहे हो तो वो कह रहे हैं अरे बहुत बढ़िया कर रहा है, तू करता रहे। खराब कर रहे हो आप, आपको भी पता है कि ये बिल्कुल हगा है मैंने अभी वो कह रहे हैं बढ़िया। उन लोगों को तुम कैसे बुला दोगे। मेरी दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं मेरी, उर्वशी और वामिका।
भाई वो दोनों ना 2014 में उन्होंने एक दिन मुझे बिठाया, हमारा कॉलेज खत्म हुआ था, मेरी 8 बैग्स थी तो अरे माशाल्लाह। कॉलेज खत्म हुआ, उन्होंने बिठाया कि ऐसा है, मेरी बात सुन, तुझे वैसे भी पढ़ाई करनी नहीं थी, ठीक है, चुपचाप जो जिस चीज़ के लिए तू बना है वो कर। अब कहाँ से कर यार, मतलब कैसे कर, पता ही नहीं था यूट्यूब क्या होता है। तो 14 से 16 तो मैंने 17 तक तो मैंने ये किया, पढ़ाई करी और पढ़ाई करी मैंने। मैं पोस्ट ग्रेड करने चला गया 2017 में, जब मैंने ख़त्म करी तो उन्होंने फिर जब 18 में वो मेरे सोलो पे आई, जब मैंने सोलो करने शुरू करे कि आ जाओ यार मैं कॉमेडी परफॉर्म कर रहा हूँ, तब वो कह रही हैं कि तूने बेकार में 3 साल वेस्ट कर दिए, हम तो तेरे को पहले ही कहते थे। मैं कहा ठीक है कहते हो गए। फिर 2020-21 में फिर मैंने अपना सोलो अच्छे से करा, तो वो उनको अब मेरे जोक्स याद हैं। आज वो लड़कियां जब भी उनके घर के आसपास कभी शो होता है, मैं 2 का नाम ले रहा हूँ, ऐसी दर्जनों लोग हैं, लड़के हैं। रजत सूद, वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स इन द सर्किट एंड द डियरेस्ट टू बी ऑनेस्ट। तो वैसा है कि वो लोग आप में देख लेते हैं जब आप में खुद में वो नहीं देख रहे होते कि है ना, तो उनको आप भूल ही नहीं सकते भाई। अगर आप उनको भूल गए, अगर उनसे हवाबाजी करने लगे कि नहीं नहीं भाई तू कौन मैं खामोखा, फिर देन यार आपके पिलर गिर जाएंगे। मतलब मेरा मानना है जब आप खुद के दम पर, स्पेशली जब आप बढ़ते हो ना, एक ऑटोमेटिक हम्बलनेस आ जाती है, आपको वो डालनी नहीं पड़ती है, क्योंकि आप एक आप में वो ठहराव एक आ जाता है कि यार मतलब मैं इन लोगों का देना भी नहीं दे सकता हूँ कभी, है ना। और क्योंकि हमने जब खुद में भरोसा नहीं किया तो किसी और ने। कितनी ज़बरदस्त बात है ये कि इन लोगों का देना मैं कैसे दे दूंगा, जब मेरी को देखने सिर्फ 10 लोग आ रहे थे, उनमें से 7 ये लोग थे, और वो 3 लोगों के सामने वो इम्प्रेशन बनाने में कि ये आर्टिस्ट है, इन 7 लोगों का कितना बड़ा हाथ है ना। बिल्कुल। अरे मैं बता वो 3 लोग कंफ्यूज्ड हैं, ये 7 ताली मार रहे हैं, मैं कह रहे हैं इतना अच्छा तो था भी नहीं। वो पीयर प्रेशर में आके नहीं माशाल्लाह अच्छा ही होगा। नहीं मतलब वैसे कह रहा हूँ, देखो आपका स्किल हर दिन बढ़ता है और आप हर दिन पिछले दिन की वीडियो देखते हो और बोलते हो भाई ये रॉबर्ट क्यों परफॉर्म कर रहा है ऐसे, नो मूवमेंट्स एंड ऑल। यू डिस्कवर योर पोटेंशियल एवरी डे कि यार ये किया जा सकता है, एक एक चीज़ एक एक नुआंस ऐड करते हो आप। तो बादल भाई आपका नाम तो काफ़ी यूनिक है ना, ये ऐसा आम नाम सुनने को तो मिलता नहीं है ना। और पहला तो ये कि ये नाम किसने रखा, है ना, और इसके पीछे अगर कोई कहानी है, माता जी पिताजी ने अगर रखा उन्होंने तो क्या कहानी। और दूसरा कि ऐसा कभी हुआ है आपने ऐसी सिचुएशन फेस की कि आपको गुस्सा आया और किसी ने बोला अरे बादल फट गया। मेरे को मिलिंद कपूर की एक बात बताता हूँ, है ना। मिलिंद कपूर करके एक कॉमिक है, 2019 के आसपास जब मैंने मन बनाया कि मैं ओपन माइक्स करूँगा जाके, तो मिलिंद वाज होस्टिंग वन ऑफ द माइक्स। मैं डार्क जोक्स लेके गया था, ऐसा कूल होता है ना शुरू में डार्क जोक्स करेंगे, तो मैंने जोक किया, उसने बादल बोल के मुझे बुलाया, मैंने अपना परफॉर्म किया और डार्क जोक्स थे नहीं चले। 2-3 मिनट मिलते थे नहीं चले, मैं उतर के गया हूँ, तो मिलिंद कपूर आके बोल रहा है कि काला बादल था। व्हिच इज सो फनी, ऐसा फुल अपलॉज वगैरह आया। तो हाँ, पीपल आर वेरी क्रिएटिव यार। और नाम के पीछे की स्टोरी तो ऐसी है कि जिस दिन मैं सच में द स्टोरी इज द डे आई वाज बोर्न, इट वाज रेनिंग। या तो माहौल बादलों का था या फिर वो हो रहा था, तो ताऊ जी ने मेरा नाम रखा बादल। ताऊ जी इज़ लाइक ही इज़ माई फादर ओनली, मतलब ऐसा मेरे 3 पिता हैं जो घर पे रहते हैं, मेरे चाचा, मेरे पापा और मेरे ताऊ जी। तो वो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ एक दूसरे इनकी एब्सेंस में कि एक नहीं है तो दूसरा नहीं है तो तीसरा, वो तीनों में से कोई भी विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। वैसे फादरली फिगर्स बहुत सारे थे। ताऊ जी ने बोला बादल, सबको तो नहीं पसंद आया लेकिन 51% शेयर ले गए, वो 51% वोटिंग ले गए एंड बादल रख दिया गया मेरा नाम। फिर जब मैं स्कूल में गया तो लोगों ने बोला अरे ये कैसा नाम है बादल, ऐसे घोड़े का नाम होता है, ये सब बोला। विच सो फिर मेरा जो स्कूल में जो नर्सरी क्लास का कुछ एक जो एडमिशन वाला होता है वो राहुल के नाम से था। फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, मुझे टर्न ऑफ इवेंट्स नहीं पता, बट देन आई बिकेम बादल ओनली। मतलब वो अगली कक्षा में आते आते फिर वो बादल हो गया मैं वापस से, तो मैं बादल ही हूँ तब से। और बढ़िया, मतलब अच्छा है, नहीं रखा राहुल ना, राहुल कुड हैव बीन टू कॉमन। और बादल मुझे लगता है काफी काम भी आता है कि बादल, और माशाल्लाह बादल अब गरज भी रहा है, ठीक चल रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है कि और अगर मैं बादल नाम नहीं होता तो मेरा ये शेर नहीं चलता ना। कौन सा था वो लिख रहा था ना मैं अभी कि किसी का माथा चूम लिया, ये लाइन थी कि एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका तो और बदल दिया बादल ने। अरे जब ये कुछ एक 50,000 रीमेक्स हो गए इस पे, तब मैंने इसके आगे लिखा कि किसी का माथा चूम लिया
किसी के तलवे चाट लिए, किसी को पूरा किया है अपना, किसी के हिस्से बांट लिए, किसी से गुस्सा बैठा हूँ, किसी पर आता नहीं कभी, किसी को खुद ही लगता कॉल, उठा भी पाता नहीं कभी, किसी के कान में ऐसी बातें कह दी खुद ही हैरानी, किसी ने सब कुछ देकर रोका फिर भी बात नहीं मानी, किसी की चूड़ी ने रोका, किसी की आंख के काजल ने, हरामी जनता देखी और फिर तौर बदल दिया बादल ने। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत उम्दा, बहुत। ये और लिख रहा हूँ मैं, मतलब और लिख रहा हूँ तो मैं रिसाइट नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने सुनी हुई है, तो दोबारा सुन के भाई अप्रिशिएट कर दें थोड़ा सा। मुझे लगता है कि आपके अपने शेर में जब आप अपना पेन नेम या कुछ ऐड करते हो ना, एक एक पर्सनल टच फील होता है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, हाँ, चांद सितारे सूरज पिछली जेब में रख के चलता है, बादल चाहे छोटा हो सूरज को ढक के चलता है। तो ये रैंडम कहीं से ख्याल आ गया, और बादल चाहे छोटा हो, फिर एक लिखा के, मतलब वो मजा आता है वो फाइंड करने में कि कहाँ हमारा तखल्लुस बोलते हैं। रेफरेंस बड़ा प्यारा है ये कि एक नेचुरल फिनोमेना भी है। हाँ जी, हाँ राइट, और नाम भी है। हाँ, मैं बादल की तरह तुझ पर अंधेरा कर नहीं सकता, तुझे है ये पता, अंधेरे में साया छूट जाता है, मैं साया भी तो हूँ तेरा, मुझे तो है पता, मैं तुझको कैसे पीछे छोड़ दूँ अब ये बता। क्या ये सब लिख के मज़ा आता है मुझे, मतलब वो वर्ड गूंजते रहते हैं, एंड आई एम जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स। मुझे शायरी लिखने के कुछ रूल्स ज़्यादा पता हैं, बस ये पता है कि अगर अच्छा लग रहा है, कानों में अच्छा लग रहा है, सुन के और दिल को मज़ा आ रहा है तो डाल दो, महसूस अच्छा होना, देख ही जाएगी, है ना। मुझे एक साहित्य का लाडला बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग आगे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि तेरी शक्ल अच्छी है इसलिए तू चल रहा है, नहीं तो तेरा मुश्किल था। मैंने कहा तो भाई किसी को कुछ मिलता है कभी, किसी को कुछ, तो आप जल क्यों रहे हो। जो दिल से आ रहा है ना उसमें आप लिटरेचर डालो नहीं डालो, है ना। किसी के लिए देखो हम कर रहे हैं, हमें जो आपके चाहने वाले होंगे उनके लिए भी कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। पर लेकिन जब तक यहाँ से नहीं आता तो वो उन तक भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी यार। ये तो है, ये मैंने देखा है, पता है, कई बार दिल से बोली हुई बिना राइमिंग की बात जो है पहुंच जाती है। और राइमिंग लेके लिख के लाओ, एकदम डब्बा पैक कर लाओ उसे, चारों कोने बराबर कटे हुए, तब भी वो कई बार नहीं चलती। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फेक नहीं कर फॉर द सेक ऑफ राइमिंग नहीं करना ना। हाँ, फॉर द सेक ऑफ राइमिंग और फॉर द सेक ऑफ मीटर है जी, बहर है जी, हाँ, ये तो जी ये है। तो क्या था कि तुझसे मिलने के तो कई बहाने हैं, पर तुझसे पहले तो यार पुराने हैं, ये जो मीटर बहर बहर में अटके हैं, मुझको कौन सा इनको शेर सुनाने हैं। तो मुझे सुनाना ही नहीं ने, तुम करो अपना बढ़िया। अगली बार मुझे कोई ज्ञान देगा ना, मैं यही सुनाए, प्लीज सुनाए कि अभी तो बस कागज पर प्यार उतारा है, अभी तो तेरी पीठ पे हर्फ बनाने हैं, पिछली गजल लिखी थी झूठी लगती है, इसमें तेरी वफा के भी 2 दाने हैं, ऐसा करके कुछ कुछ लिख रहा था मैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि लोग अपने अपने एक कमेंट्स देते हैं, है ना, अपना ज्ञान देते हैं, है ना, कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, है ना, और उसमें कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, चाहे वो अटेंशन के लिए हो, चाहे वो कैसे बिल्कुल हो, बिल्कुल, है ना। तो उसको कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि इवेंचुअली व्हेन यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया, है ना, एक स्क्रीन के पीछे बैठा कोई एक इंसान आपको कुछ भी कह सकता है ना, और उसको हैंडल करने का पहले तो आपको इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है, कितना करता है अगर करता है, और उसको आप हैंडल कैसे करते हो। यार बड़ी वैसी सी बात है कि मेरे ना कई बार ऐसा होता था कि हेट कमेंट अगर आया तो ये तब बुरा लगता था जब 4 ही कमेंट आ रहे हैं और एक हेट वाला आ गया। अभी जब 400 पड़े हैं और 400 में से 2 लोग जो हैं आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो होते नहीं, जो यार जो वो जिसको बोलते हैं शरारती तत्व, वो वही हैं। उन्हें मेरी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मेरे बेहतर इंसान बनने से कुछ नहीं मिलेगा। बस उनको चाहिए कि यार ये एक बार हमें एक्नॉलेज कर देगा ना, तो हम कहीं ना कहीं सही प्रूव हो जाएंगे कि मैंने इसको बोला और ये 400 कमेंट्स में से इसने एक का रिप्लाई करा, वो मैं था। तो कई बार तो मुझे लगता है कि चल इसको बता देता हूँ कि भाई मुझे तेरे ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता और तुझे मिल गया तेरा रिप्लाई, चिल कर। फिर लगता है कि यार इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने कोशिश ये करी है कि मैं शब्दों से काम कर लूँ। तो अगर मेरे शब्द नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं ना, तो मैं हिट रेशियो को कम क्यों करूँ। वो मैं 100% पॉजिटिव बातें ही करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिविटी ना ही फैलाऊँ तो बढ़िया बात है। तो उसको एक्नॉलेज करके आई एम जस्ट एनकरेजिंग हिम कि वो 5 और बेचारे यूट्यूबर्स या फिर 5-10 नए इंस्टाग्रामर्स की पोस्ट पे जाके कमेंट कर सके ताकि उनसे भी रिप्लाई ले सके। पर हो सकता है
यार हम तो मोटी चमड़ी के हैं, लौंडे हैं, लौंडों के साथ बड़े हुए हैं, हमें तो बचपन से घर वालों ने देह कूटा है, मतलब ऐसे किस चीज़ से नहीं कुटे हैं हम, तो हमें पता है कि दिस इज नॉट अबाउट मी एट ऑल। मम्मी को गुस्सा ये किसी और चीज़ पे था आज। उनकी तो ईगो की सेटिस्फैक्शन हाँ, तो ईगो मसाज है सारी, कि कोई किसी और का दिन खराब जा रहा था और उसने डिसाइड किया कि 3-4 का तो और खराब करूँगा। तो मैं हेटर्स को यही बोलना चाहूँगा कि यार ठीक है, उनका फेज है, हो जाएंगे ठीक। तो नाम तो बना लिया और बन रहा है माशाल्लाह, आगे भी हाँ, बनेगा, बिल्कुल है कर ना? रहे हैं भाई मेहनत बहुत तो ज़्यादा। पर तब कैसा लगा था जब परमीश वर्मा ने एक्नॉलेज ओ किया? भाई, ब्रदर आई हैव गॉट गूज़बम्प्स राइट नाउ। हम्म, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है कि तुम किसी को 10 साल से कंज्यूम कर रहे हो। अच्छा सच बताऊँ, दिस दिस कुड साउंड अ लिटिल बिट ऑफ, बट परमीश वर्मा से ज़्यादा मुझे मज़ा तब आया जब मुझे, मतलब ज़्यादा कम नहीं कह रहा हूँ, बट पॉइंट इज परमीश वर्मा ने टेक्स्ट किया, मैंने कहा यार ये आ गया है क्या ये वाला टेक्स्ट, एंड ही टेक्सटेड मी कि भाई तेरी वो शायरी के भाभी वाला कुछ था, बढ़िया है। मैं कहा यार पाजी थैंक यू। वो तो ठीक है भाई, उसके 5-6 दिन बाद मेरे को हैप्पी रायकोटी ने फॉलो कर दिया। ओ और न तेरे फैन सिद्धि बिल्लो बड़ी लम्मी है, भाई मैं वो सुन सुन के ट्रिप पे गया हूँ, और 10 साल से मैं उस गाने को हर 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 2-3 महीने में मैं रिविजिट करता हूँ उस गाने को। और एक और गाना था कि मैं जान नहीं देनी मेरी जान तू है, हैप्पी रायकोटी है ना ये, और उनको मैं बहुत कंज्यूम करता हूँ। तो मैंने कहा भाई अब हो गया बस। और हैप्पी रायकोटी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो मैं बता दूं पंजाबी जो राइटर भी है। पिछले 10-12-15 साल में बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे, दिलजीत दोसांझ के लिए बहुत सारे गाने। मैं कहा यार अगर राइटर ने राइटर को अप्रिशिएट कर दिया ना, तो मेरे को लगता है कि यार दिस इज़ इट। और ऐसे यार देखो, वो तो कोई ना कोई आपको रोज़ डिस्कवर करता है, लेकिन जिनको तुम 10 साल से कंज्यूम कर रहे हो और ऐसा रिलीजियसली कि इस ये बंदा सामने आ गया तो बात कैसे करूँगा, तो वो बड़ा खूबसूरत सा पल होता है कि यार अब यकीन भी करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो थोड़ा सीरियस हो गया ना, है बिल्कुल ना? थोड़ा भाई, सा बस इसको कंफर्टेबल और फनी करते हैं अभी, है ना? एक सेगमेंट है मेरे पास आपके ठीक लिए, है जी। ठीक है? कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस हैं, ऑकवर्ड क्वेश्चंस, ठीक ऑकवर्ड है क्वेश्चंस ठीक है। ठीक है? और देखते हैं अब आपके लिए ऑकवर्ड, मुझे लगता नहीं आपके लिए होंगे ज़्यादा नहीं भाई, ऑकवर्ड, क्यों नहीं है होंगे, ना? हम भी इंसान है भाई, हमारी भी अरे फीलिंग दो बकचोद लोग बैठ जाए तो करते क्या हैं ही भाई, ऑकवर्ड बताओ। करते हैं, ठीक है? तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द फनीएस्ट और क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन? भाई जो पहला बहुत है दिमाग में वही बोलना। बहुत सारी, अभी कल की बात बता रहा हूँ, मैं और मेरी एक दोस्त हम मॉल में वो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। मैंने अपना शेक लिया हुआ है, उसने प्यास लग रही है, उसने कहा यार प्यास लग रही है। अब उठ के जाने का किसी का मन नहीं है काउंटर पे, तो एक लड़का पानी की बोतल लेके शायद अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी दोस्त या सिबलिंग भी होगी, मुझे नहीं पता, के साथ जा रहा है। मैंने भाई पानी दियो। वो मुड़ा, वो कह रहा है, मतलब ऐसे नहीं बोला मैंने कि पानी दियो, मैंने कहा भाई पानी दो ना। वो कह रहा है सच में चाहिए। तो पीपल डोंट, क्या है ना, मांगना एक कला है, मांगना सीख लो। तो वो जो मांगना जब आ जाता है ना, जैसे भाई क्या मैं तेरे लिए ओपन कर सकता हूँ, भाई क्या मुझे 5 मिनट मिलेंगे, भाई कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस यूट्यूब वीडियो का ये कैसे करना, वो मांगना, वो जो शर्म है ना, वो तोड़नी पड़ती है। तो मैं कल ही वहाँ मॉल में बैठा, वो लड़का सामने से गुजरा, मैंने कहा भाई पानी पिला दो। तो उसने कहा भाई सच में चाहिए। मैंने कहा भाई सच में ही मांग रहा हूँ। मैंने एक सिप लिया, मेरी दोस्त ने एक सिप लिया, फिर मैंने उसको बंद करके वापस कर दिया। तो उसकी दोस्त जो भी थी उसने कहा कि डूड दिस इज़ टोटली रैंडम बट आई लव दिस। तो मुझे समझ में आया कि पीपल आर ओके विद गेटिंग टू नो पीपल। बस वो क्या है, वो एक शीशे की दीवार है जो कोई तोड़ नहीं रहा, झिझक है। वो जो आइस है, ब्रेकिंग दी आइस, वो कोई कर नहीं रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं कोई इतना बड़ा नाम तो हूँ नहीं, जैसे देखते ही लोग अरे ये तो वो है, वो वाला है, पीपल आर लाइक ये। तो मैं खुद चला जाता हूँ, मैंने कहा हेलो जी कैसे हो आप, मैं स्टैंड अप कॉमेडी। एक दिन मेरे पास एक लड़की आई, कह रही ये तो ये, मैंने कहा हेलो जी कैसे हो आप, कह रही हो समदीश भाटिया आई लव यू। मैंने कहा यार पीछे हो जा। मैंने कहा हाँ समदीश भाटिया ही हूँ मैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि नहीं, समदीश भाटिया से तो बहुत लोग बोलते हैं कि तू ऐसा दिखता है। अगला सवाल है ना, ऑकवर्ड क्वेश्चन हाँ जी। सीरीज, कि कभी पब्लिकली फाट किया है? बादल फट अभी गया? बादल करके बैठा हूँ 5 मिनट पहले। ये पब्लिक नहीं है, नहीं। तो पब्लिकली फाट करने में प्रॉब्लम क्या? मेरी दादी बोलती थी कि पद छीक डकार रोक नहीं सकती रोक सरकार। नहीं सकती। ये फार्टिंग, स्नीजिंग एंड बर्पिंग ये बहुत नेचुरल फिनोमिना हैं। भाई ये बूढ़े लोग तो भाई सरेआम पुराने करते हैं। बड़ा मजा आता है भाई। लिफ्ट वन बम नहीं एंड मेक श्योर यू नो इट हाँ मेक श्योर यू हियर इट, आई एम एंड सेक्सी एंड आई स्मेल नो इट इट, इज आई एम फार्टिंग एंड यू नो इट। एंड पार्टी। और अगला सवाल सेम, है ना?
सबसे ऑकवर्ड, पहले मैंने पूछा था क्रेजीएस्ट और फनीएस्ट, है ना? सबसे ऑकवर्ड चीज क्या की है आज तक लाइफ में? यार जिसमें मुझे तकलीफ हुई हो करने में, आप ऐसा पूछ रहे हो कि ऑकवर्ड आपको मतलब एम्बैरेसमेंट फील हुई हो या बाद में लगा हो कि अरे ये क्या ही कर दिए, तकलीफ भी कह सकते हो आप। यार मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अब कोई इंस्टेंस होगा तो ज़रूर बताऊंगा। हम्म, अरे हाँ आया। भाई, क्रेजी। मैं ना, सो आई यूज टू हैव दिस सिचुएशनशिप गोइंग ऑन एक साल पहले, और मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा हूँ। अब मेट्रो में मेरी होगी लड़ाई। अब भाई मैं लड़ाई कर रहा हूँ, लोग ना आपको तब पहचानते हैं जब आपकी आवाज़ सुन लेते हैं, उससे पहले सिर्फ उनको शक शुबा होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, तुमने ही मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, ये सब बोल रहा हूँ मैं, जो होता है ना जो प्रॉपर, कि तुम्हारी वजह से भाई एक बात बता, मेरा पूरा प्लान ये था, तूने ये कर दिया। मैं 20 मिनट उससे बहस करके हटाऊँ, मैंने फ़ोन रखा, एक बंदा सामने ही खड़ा हुआ मेरे, कह रहा भैया आप बादल शर्मा हो ना? अरे वाह। यार मैं इसके सामने लड़ रहा था, अभी मैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे हम दोनों। मैंने कहा आज के बाद मेट्रो में या तो चढ़ूंगा नहीं या लड़ाई नहीं करूंगा। तो आई बिकम अ मोर कामर पर्सन, कामर पर्सन। उससे मुझे रियलाइज हुआ कि अब जनता देख रही है तुम्हें। अब जनता से। और अगला सवाल है कि हैव यू एवर सेंट अ रॉन्ग टेक्स्ट टू अ रॉन्ग पर्सन, हैव यू सेंट अ टेक्स्ट टू अ रॉन्ग पर्सन एंड व्हाट डिड दे से? मतलब कई बार ऐसे भी होता है ना कि किसी को जिसकी जिसका चुगली किसी screenshot से करनी लिया, है ना, हाँ। उसी को ही भेज दिया। यार एक आध बार ऐसा हुआ है कि कॉल ना मिला और वो कटा नहीं, अरे तो मैं बिना काटे ही बोलूँगा, अरे यार बहुत दिमाग खाता है भाई ये, इसको 3-3 घंटे समझाया है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कॉल तो ऑन है। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है वो। क्या बोले फिर? कुछ नहीं, दोस्त ही था। अब दोस्त है तो उसको भी पता है कि मैं हूँ तो बेवकूफ़ ही, कहानी खा रहा हूँ इसके। बट वो समझ में आता है। तो हुआ ही मेरे साथ ऐसा है, मैंने कहा भाई अब क्या करूँ, बता क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, हूँ तो दुखी मैं तुझसे। पर दोस्त है, भाई दोस्त है, टेढ़ा है तो पर मेरा है। टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, सही है। और आखिरी सवाल इसमें कि व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यू हैव डन ऑन अ डेट? ऑन अ डेट? ये कैसे बताऊँ मैं, मुझे को याद नहीं आ रहा। एम्बैरेसिंग चीज़ों की तो बहुत लिस्ट है मेरे पास। एम्बैरस तो मैं बहुत हुआ हूँ, जब शुरुआती दौर की डेट्स होती थी ना, तो मैं बहुत एम्बैरस हुआ हूँ शुरू में। बट फिर समझ में आ गया कि उसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है। एम्बैरसमेंट का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि तुम्हें लगता है कि सामने वाले को लगता है कि तुम एक लेविटेटिंग ह्यूमन हो जो ज़मीन से 2 फुट ऊपर चलते हो, और तुम्हें उसको ये प्रूव करना है कि 2 नहीं 3 फुट ऊपर चलते हो तुम, है ना? तो यू आर ट्राइंग टू बिहेव द टेक्स्ट बुक गाय, जबकि जो नेचुरलिटी है, जो आपकी जो ह्यूमन इमोशंस है, हाँ, जब सामने वाला वो देखता है ना, तो वो एक तरह पिक्चर परफेक्ट तो कोई नहीं होता। तो मुझे लगता है शुरुआती दौर में जितना मैं एम्बैरस हुआ हूँ, वो सिर्फ अपनी ही वजह से हुआ हूँ कि यार मुझे लगता है कि इसको ये बात पसंद नहीं आएगी, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ। जबकि बात यह है कि जब तक आप खुल के आप नहीं हो जाते हो, तब तक प्रेम की गुंजाइश ही नहीं रहती कहीं। वो फिर वो मेरे ख्याल से फिर वो फॉर्मेलिटी सी हो जाती है। तो ऐसा एम्बैरेसिंग कुछ हुआ नहीं? यार ऐसा इंस्टेंस मुझे याद नहीं आ रहा, बट हुआ होगा बहुत बार। एक नेवर लड़की, वॉकड आउट? हाँ जी, नेवर वॉकड आउट? घोस्टेड? वॉकड आउट ऑन अ डेट, मिले और भाई वॉकड आउट तो नहीं, पर वॉकड इन का मेरे को एक इंस्टेंस याद है कि जब मैंने शुरू में किसी को डेट करना शुरू किया, तो उनसे हमारी बात हुई कि दोपहर में 2:30-3 बजे हमने डिसाइड किया कि चलो 4-1 बजे पिज़्ज़ा खाते हैं। यू लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक पिज़्ज़ा, चलो ठीक है भाई। हम मिले हैं कहीं पे किसी मॉल में, ईडीएम करके एक मॉल है, वो ईडीएम था, पैसिफिक था, मुझे याद नहीं है, आनंद विहार के आसपास एक मॉल था दिल्ली में। भाई पिज़्ज़ा आ गया। अब कभी कभी आप भूल जाते हो कि आप किसी के साथ हो। ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे डिस्कवर करा कि आप किसी के साथ हो, क्योंकि पिज़्ज़ा आ गया, भूख लगी थी, तो मैंने अपने स्मॉल पिज़्ज़ा पे ऐसा सॉस की बॉटल ली और ऐसे फैला दिया, जो मेरी आदत थी। अब ये बहुत सम पीपल से कि दिस इज रॉन्ग, तो मैंने ऐसे किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो सही चीज़ नहीं है। खाना तो उसने भी था। नहीं 2 पिज़्ज़ाज थे। अच्छा, 2 अलग अलग। मैं सामने देख रहा हूँ, वो भी अपने वाले पे ऐसे ऐसे कर रही है। अच्छा। इनका सोलमेट। ओ, समझ रहे हो? तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जिस चीज को मैं अपने फ्लॉज मान रहा हूँ, ये सामने वाले में भी तो हो सकते हैं। तो मैंने उस दिन से थोड़ा बहुत ऐसा माइंड शिफ्ट हुआ कि भाई सबको अपने अपने किंग्स हैं, मतलब खाने के, पीने के, रहने के, बोलने के अपने अपने किंग्स हैं। अगला सवाल है ना, ऑकवर्ड क्वेश्चन, सब हम बाहर आते हैं ना। हाँ मजा आ रहा है आपसे बात बहुत करके, है मजा ना? आ रहा आपको है जानकर तो और मजा आ रहा है मुझे भी। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बादल का हिमाचल से क्या कनेक्शन है? कुछ डीप डाउन
देखो एक शायर और पहाड़ और समंदर का तो एक कनेक्शन रहता है, आपका पर्सनल कनेक्शन हिमाचल से क्या? ये बहुत बड़ी भ्रांति बना रखी है कि पहाड़ों में जाके लिखा जाता लिखा है। जाता नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है होता। भाई, पहाड़ों के में जाके भूला जाता है। तो यार मैं हिमाचली हूँ। मैं मेरे दादाजी हमीरपुर के एक छोटे से गांव से निकले थे, और मतलब शायद गुस्से में ही निकले थे। दादी बताती थी कि गुस्से में नहीं, दादी तो वैसे ही एग्जैजरेट करती थी हर बात को ना, कि मेरी सास ने इतना जुल्म किया मेरे ऊपर। मैंने कहा क्या दादी, वो तो नॉर्मल था उस टाइम पे तो उसके बिना आपकी ट्रेनिंग कैसे पूरी होती। तो है मतलब दादी ने बताया कि हम लोग गुस्से में आ गए थे घर से। तो एक शेर लिखा था कि तुमको उसकी धूप जलाएगी लेकिन उसको अपनी छाँव ही वापस जाने दो। दादाजी ने गुस्से में छोड़ा था पर मुझको मेरे गांव ही वापस जाने दो। अरे वाह, अरे तो ये हिमाचल के बारे में कुछ कुछ सोच के लिखता रहता हूँ मैं। हिमाचल में मेरे दादाजी निकले वहाँ से, फिर मैं तो आई लिव्ड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन दिल्ली, बट मेरी नानी का घर है हिमाचल में, वो भी हमीरपुर में है। और जाता रहता हूँ हिमाचल, बहुत खूबसूरत। और मुझे हिमाचली कल्चर जो है ना भाई, क्या खूबसूरत कल्चर है। एंड द काइंड ऑफ डांसेस एंड जो सुप्रीम पावर्स उन पहाड़ों में बसती हैं, जिस तरह की देवियाँ देव, मतलब उनके सामने तुम कितना ही कोशिश कर लो तुम्हारा सिर झुकेगा भाई। ठीक है। और हिमाचल में सबसे फेवरेट जगह या सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगती यार अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल करना शुरू करा है, पहले मैं बहुत ट्रैवल नहीं करता था। नानी के घर, बुआ के घर, ऐसा बहुत घरों पे बहुत। और जितनी भी ये सीनिक जगहें हैं, कुल्लू हो गया, जिभी हो गया, अपना बीर बिलिंग में बहुत जाता हूँ भाई। मैं पैराग्लाइडिंग काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग सा स्पोर्ट लगता है इंडिया में, तो गया हूँ मैं एक आध दो बार। मतलब वो सुकून भरी जगह है कि मतलब आप ऊपर से एक पूरा सीन देख रहे हो नीचे। हाँ, बीड़ बिलिंग मुझे जाना बहुत पसंद है। वो आपको पता है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट है? मनाली इज द फर्स्ट? नहीं, अच्छा, वर्ल्ड सेकंड सेकंड हाईएस्ट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और समझ वो मजा तो वो बीड़ बिलिंग में ही हो सकता है भाई। हाँ, वो बीर बिलिंग में वो इंटरनेशनली मतलब अक्लेम। हाँ अक्लेम्ड होना चाहिए। ठीक है। और फेवरेट हिमाचली डिश कौन सी होगी आपकी, और बनानी आती है? भाई दो तीन तो मुझे वैसा है कि मैंने बनते हुए प्रोसेस देखा। पतरोड़े सुना है आपने? सुना है। पतरोड़े करके एक अरबी का पत्ता होता है। हम्म। तो मेरी नानी के घर के पास बहुत सारे जो खेत होते हैं, खेत के साइड पे अरबी लगी होती है, और अरबी के जो पत्ते होते हैं वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। बट वो जो अरबी के पत्ते होते थे वो फ्रेश गर्मियों में लाके उसके ऊपर बेसन का लेप लगा के उसको मोड़ के उसको उबाला जाता है, और फिर उसका जो फ्लेवर निकल के आता है उसको बोलते हैं पतरोड़े। हमारे यहाँ पे पतरोड़े बोलते हैं। और जो मेरी फेवरेट, वो बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो खाने में। और जो मेरी फेवरेट डिश है वो है जो शादी में जब खाना खिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो जब धाम में जो एंड में मीठा नहीं मिलता, जो ऐसे पानी, ऐसे चाशनी के अंदर बूंदी उबाली भी होती है। हाँ, आय हाय भाई, वो मैं एक एक लीटर पी जाता था भाई। मतलब पी जाता था, मतलब वो मेरा, जब मैं नानी के घर जाता था तो किसी किसी के कहीं कहीं से शादी होती थी भाई, वो मीठा खाने के लिए जाते थे। मिठा बोलते थे उसे। अब अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं उसके। अच्छा, और हमारी ना टीम की एक लड़की ने पूछा है ना, ये देखो ये एक्सक्लूसिव सवाल है मेरी तरफ से। लड़की है तुम्हारी टीम है में? ना? है। ढूंढ रहे हो आप, है ना? अच्छा, नहीं तो वो यही जानना चाहती है, आप ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ चुके हो, आप सिंगल हो या आप कमिटेड हो? यार पता नहीं, मतलब मुझे खुद नहीं सिचुएशनशिप? पता। नहीं, सिचुएशनशिप्स तो हैं या हम 90s किड्स हैं, 90s हमसे नहीं होती सिचुएशन। या तो तुझसे प्यार है या फिर तू बैर है। हाँ, बैर भी नहीं है, मतलब फिर क्यों कोई, या तो राब्ता नहीं। मुझे वो नहीं चाहिए कि हम साथ में आइसक्रीम भी खा रहे हैं लेकिन बस फिर उसके बाद घर जा रहे हैं और कुछ पता नहीं है। और मेरा जो द लास्ट पर्सन दैट आई सीरियसली वांटेड टू बी विद, उनसे तो मैंने कह दिया था, तो हमारा ब्रेकअप ही इसी बात पे हुआ कि भाई व्हाट आर वी, इस सवाल का जवाब ही ना दें वो। तो मैंने कहा भाई देखो, हमें या तो होना पड़ेगा कुछ, क्योंकि मुझे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं आपके साथ, जितनी भी मैं करता हूँ। मुझे कहीं, मैं कह रहा हूँ गर्क में डाल दो लेकिन मैं तेरे साथ हूँ तो मैं खुश रहूँगा, वैसा वैसा करके। तो उसने क्लियर नहीं करा कुछ 2-3 महीने कि हम हैं क्या। तो मैंने कहा यार देखो, अब तो आत्मसम्मान पे बात आ रही है तो इसको छोड़ देना चाहिए। और जो आपका सवाल है वो ये है कि यार मैं आई एम, यस ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग, मतलब लुकआउट पे तो हम सब हमेशा ही रहते हैं, बट ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं है किसी से कोई, मतलब बहुत ही ज़्यादा। रात को लगता है शादी कर लूँ, फिर सुबह लगता है सब ठीक ही है। रात को लगता है शादी रात को इंसान जाता है ना अपने थॉट्स में, यार शादी कर लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है शादी।
फिर सुबह उठ के किसी अच्छा, रात दोस्त को लगता है अच्छी चीज है शादी क्योंकि चलो वहां तक नहीं क्योंकि जाते। बता दो क्योंकि आप बता दो मेरा क्योंकि तो नहीं कभी कभी लगता है कि अकेले हो या तो कोई बहुत अच्छी चीज आप देखो, बहुत अच्छा उपन्यास देखो। मैंने बहुत सारे टीवी सीरीज छोड़े हुए हैं कि उसके साथ देखूंगा। अरे अरे फ्रेंड्स का 10th और सीजन वो भी देखा उसके साथ वो उस अभी है नहीं, वो अभी है नहीं मेरे वो सपनों एक के। वर्चुअल हाँ। चीज है। वो एक सेइंग भी है ना कि एक शायर को वैसे भी शादी कर लेनी चाहिए कि अगर बीवी अच्छी मिल जाए तो शादी अच्छी जिंदगी हो अच्छी हो जिंदगी जाती है, बीवी बुरी मिल जाए तो शायरी अच्छी हो शायरी अच्छी। जाती तो है ना। हमारी शायरी वैसे ही अच्छी हो गई है, ठीक है वैसे ही अच्छी बिना हुई है। बीवी के अच्छी कर ली हमने, अब हमें जिंदगी अच्छी जिंदगी करनी है अच्छी तो करनी तेरे वो ऑप्शन है नहीं। दुआ है कि शायरी और अच्छी उस तरह से शायरी ना और हो, अच्छी नहीं उस करनी तरह। है मैं ठीक हूँ। नाउ आई वांट समबडी टू गिव मी पीस, आई वांट पीस नॉट प्रॉब्लम्स। ठीक है। सही बताऊं, जो अब तक मैं फील कर रहा था और जिसको मैं दुख मान रहा था वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो दुख था भी नहीं। था भी नहीं। तो मेरा को अगर लॉस फील करने का असली जो एक्सपीरियंस है। हाँ कि मतलब तुम एक वैक्यूम में गिर रहे हो और तुम्हें पता है कि नीचे टकराने को ज़मीन नहीं है, वापस जा नहीं सकते, बस एबिस है कि तुम बस हाथ पैर मार रहे हो। वो इंसान चला गया है अपनी देह छोड़ के और बस तुम सोच रहे हो कि यार वो अगर होता तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा बोलती। तो वो मुझे फिर दुख महसूस हुआ, मैंने कहा यार मैं किन चीज़ों के लिए रोए जा रहा हूँ अभी तक। तो फिर वो वॉइस नोट सुनना फिर मैंने तब बंद किए और फिर मैं दादी के वॉइस नोट सुनता हूँ। मैं दादी की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं मेरे पास। दादी बहुत अच्छा लग रहा होगा उनको ये सुनकर, बहुत अच्छा। जब मेरे 1 लाख फॉलोअर हुए ना तो मैं एक कैब में बैठा हुआ था, पीछे कैब चल रही है, मतलब 99,999 होते हैं फिर एकदम से 1 लाख हो जाते हैं। तो वो चल रही है और एकदम से वो लाख हो गए। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यू जस्ट वर्कड हार्ड फॉर दिस। और इस दिन का इंतज़ार ना वो भी कर रही थी, बिल्कुल। क्योंकि वो हमेशा बोलती थी कि लाखों लोग देखेंगे तुझे, चिंता मत कर, लाखों लोग देखेंगे तुझे। तो मेरे ऐसे आंसू गिर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि तो बस एक वहाँ पे एक शेर सा लिख दिया कि चाहे लाखों की आबादी देख रही है, मेहनत करता हूँ कि दादी देख रही है। अरे तो वो मुझे बताया कि अब मुझे क्यों काम करना है, मेरी मोटिवेशन बदल गई। अब मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, मुझे बस काम करना है, बस मज़ा आ रहा है। तो ये एक जो आपकी ज़िंदगी में इंसिडेंट हुआ दादी जी से पहले, है ना, तो पोइट्री की जर्नी तब से शुरू हुई थी उसके बाद, और या फिर कैसे वो जर्नी शुरू कैसे हुई थी यार poetry मुझे वाली? लगता है रिदम जो होती है ना वो आपके अंदर होती है। तो और पता है एक और बड़ी प्यारी चीज़ है, कहीं पढ़ी थी मैंने, कि कविता उसकी नहीं होती सिर्फ जो लिखता है, ये उसकी भी होती है जो उसे सुनता है। जो उसे सुनता है, हाँ कि भाई थेरेपी उसके लिए भी हो सकती बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको किसी लाइन पे वाह मिल, मतलब अगर आप एक ही शायरी को 5 अलग महफिलों में पढ़ोगे तो सबसे बड़ी वाह शायद अलग 5 लाइंस पे आए। है। तो पोइट्री, कॉमेडी, ये सब बात की हमने, है ना। बादल चिल कैसे करता है दोस्तों के साथ, है ना, पार्टी वार्टी, घूमना फिरना? व्हाट्स योर वे ऑफ रिलीजिंग इट ऑल आउट अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर वर्क? तो मेरा चिलिंग का वैसा रहता है कि मुझे बस रूम की सफाई करने लग जाऊंगा, फिर ये है मेरा चिलिंग। और रही बात जब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना, तो फिर देन व्हाट आई लाइक इज रोड ट्रिप्स। कि आप मुझे रोड पे 200 किलोमीटर, आज भी मैं जब आपसे मिलने आया हूँ दिल्ली से चंडीगढ़ तो हम 4 लड़के आए हैं और हम ब्लॉग बनाते हुए आया हूँ। ब्लॉग्स में कभी पोस्ट नहीं करता हूँ, मतलब 100 में से एक ब्लॉग पोस्ट मन करता हूँ, करके बट बनाता मैं सब हूँ कि याद रहेगा यार ये बात है। क्योंकि मैं जब जवान था तब तो जब मैं छोटा था ना तो मुझे लगता है यार ये क्या बेवकूफ़ बात, तो सीखते हो उससे, रेफरेंस आ जाता है। तो फिर वो मुझे लगता है आज का जो बादल शर्मा है 5 साल बाद इस वीडियो को देख के मैं कहूँगा यार क्या बढ़िया टाइम था यार, क्या मज़ा आया था। और अभी लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की हो कुछ? यार देखो, मैं मतलब टचवुड ऐसा कभी एक आध बार हुआ होगा कि मुझे ऐसा लगा, और अब भी आई लाइक टू रिफ्यूज दैट एक्सपीरियंस कि मैं कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी ऐसा फर्स्ट हैंड, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सामने ही आके खड़ी हो गई वो तो हाँ। पानी ही मांगने लग गई थी, ऐसा नहीं होता। पर भाई मैंने कहीं सुनी बहुत है वो, ये कहानियां बहुत सुनी है मैंने कि चमड़े का ढोल बजाओ तो भूतनी भाग जाती है। और मेरे पापा का बैल लेके चल दी थी भूतनी, फिर वो भूतनी के पीठ पे 2 मुक्के मार के उसे वापस ले, ये सब कहानियाँ सुनी है मैंने कि बीड़ी मांग ली और ये सब। और होता रहता था। ऑल्दो वो पोजेशन की स्टोरीज बहुत सुनी है कि उसमें ये आ गया था, उसमें वो आ गया था, बस सुनी है। मतलब टचवुड कृपा है ऊपर वाले की और अपने
मेरे ख्याल से अंधकार से थोड़ा सा दूर हूँ मैं। पर भाई बहुत सारी थ्योरीज ये भी हैं कि जो लोग बोलते हैं और बताते हैं वो एक बिजनेस और स्कैम है। अच्छा। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ये क्लेम करते हैं कि एक्स मंदिर है, वाई मंदिर है, वहाँ पे जाओ, वो जो लोग जिन पे भूत आया होता है शाम को वो पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये लोग, पर Experience आई नहीं मेक नो कमेंट्स And अबाउट would दिस। you want to experience? व्हाई वुड आई वांट टू एक्सपीरियंस यार। मेरा एक नहीं, दोस्त है, हाँ, नहीं मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हुआ था यार बचपन में। ही लॉस्ट 4 months ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस। वो 4 महीने सुबह उठता था, उसे याद ही नहीं है वो 4 महीने का है। और एज द क्लेम्स से कि उसके अंदर कुछ था जो उसको उठने, उसका वेट लूज हो गया था। ही बिकेम 42 kgs। वो इतना पतला हो गया था, मतलब देन वो स्लोली उसने वेट गेन किया। तो भाई मैं तो छोटा ही था और मेरा दोस्त वो बना बड़े होके। तो उसने बताया भाई ऐसे ऐसे हो गया था, ये था। मैंने कहा भाई अब तू कह रहा है तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन भाई ने कहा है तो सच ही हाँ, होगा। मैं पास्ट से तो नहीं, क्यों ही देखूंगा यार। एक सवाल है आपसे, है ना, देयर वुड बी पीपल, जब आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं, जैसा भी मुकाम हो, है ना, पीपल लुक अप टू यू, तो ऐसी क्या एडवाइस होगी राइटर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स या आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर या जो भी है आपको फॉलो करते होंगे, उनके लिए कि वो ग्रो कैसे करें, और क्या चीज़ें हैं आप कहते हो कि ये नहीं करो, ये करो, है ना, हाउ वुड यू सजेस्ट देम टू ग्रो? यार मेरे को तो ये लगता है कि अगर आप हम्बल रहोगे और सीखते रहोगे तो चलते रहोगे। और दूसरा भाई मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट ऑलवेज यू अगेंस्ट यू, इट्स नेवर एनीबडी अगेंस्ट यू या फिर यू अगेंस्ट समबडी। तो तुम्हारा जो कल वाला वर्जन था उससे अच्छा आज कर लो, उससे अच्छा कल कर लो। इवेंचुअली यू विल फाइंड कि तुम प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे ना, तो आसपास वाले भी तुमको एंजॉय करने लगेंगे। ये मेरे को लगता है कि अगर तुमको वीडियो क्रिएशन में मज़ा नहीं आ रहा बट इसलिए कर रहे हो क्योंकि फलाना भी कर रहा है और ये चल रहा है, तो मत करो, छोड़ दो। मतलब यू विल फाइंड योर वॉइस। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं जो कॉमेडी करते थे लेकिन उन्हें हाफ वे 2-2.5 साल करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करना मुझे ना मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग में मज़ा आता है, या फिर डूडलिंग में मज़ा आता है। तो बहुत सारे लोगों ने जिनको मैं जानता हूँ टैलेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी जगह बनाई है, लोगों को मज़ा आने लग गया है। तो मुझे लगता है इसलिए मत करो कि कुछ कूल है, इसलिए करो कि तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें वो सुकून देता है। ठीक है। तो बादल भाई बहुत मज़ा भाई आया मुझे भी आपसे बहुत बात मज़ा आया। करके, थैंक यू सो मच फॉर है ना। हैविंग मी यार। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा मिले, महफिल बिल्कुल सजाएं मिलेंगे फिर भाई, से, क्यों नहीं मिलेंगे। और जल्दी मिलते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच Thank फॉर you. हैविंग मी गाइस, थैंक यू सो Thank मच। you.